थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ द रिकॉर्डिंग। आज का जो सेशन है बेसिकली हमारे दो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। अभी पीछे जो हुए थे उनका तो क्लियर कर दिया था। मूरू था, मूरू का रिस्पॉन्स सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच कि मूरू को एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया है, मार्केट ने भी दिया है एंड इट इज गोइंग वायरल वायरल एंड वायरल। डेली कोई ना कोई अपडेशंस लोगों के थ्रू मूरू के बारे में अच्छा आ रहा है। तो ओवर लास्ट लॉन्च हैड बीन ग्रेट, ट्रेमेंडसली ग्रेट। तो कंपनी के अंदर एक अच्छा इफेक्टिव बिजनेस जोड़ने में मदद मिली और पिछली क्लोजिंग के लिए भी आप सब लोगों को बधाई हो कि हम लोगों ने ओवरऑल 40 से 50% का नया ग्रोथ देखा। और अगर आज मैं 8 जून को ये मीटिंग ले रहा हूं तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अपने पिछले मई तारीख के 1 से 8 को कंपेयर करें तो उसमें भी लगभग अभी तक पिछले 8 दिनों में ही 50% से ज्यादा का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे चांसेस थे कि हम लगातार डिक्टेट करेंगे इंडस्ट्री को, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हम हमेशा बने रहेंगे, उस चीज के थ्रू हमारा जो चीज है वो मजबूत होती जा रही है। नया ऑफिस ओपन हुआ, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर सभी लोगों को मिला, काम करने के लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर मिला। तो डे बाय डे दारुजनाइन का जो पक्ष है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो इतना मजबूत होता चला गया कि हम लोग जिस चीज को कहेंगे तो आज की तारीख में हर लिहाज से जिस परफेक्ट कैलकुलेशन को करा जाए तो दारुजनाइन सीज एज द ओनली प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात 5 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया तो और बात करी तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस चीज पे दिया कि हमें मिट्टी भी जो है वो केमिकल फ्री करनी होगी। आई डोंट नो वो किसका रिफ्लेक्शन, आई थिंक अब रिफ्लेक्शन ना हो, शायद थोड़ा सा भी ऊपर कर रहा हूं तो आई थिंक इट्स रिफ्लेक्टिंग ब्लू लाइन फ्रॉम समवेयर। चलिए वो लाइन थोड़ा बहुत रहेगी, किस चीज का है अनेबल टू गेट दैट, अब शायद नहीं है। राइट, तो 5 तारीख को सबसे बड़ी अच्छी बात है कि 2018 को जिस मिशन को हम लेके चले थे, हम दुनिया को समझा रहे थे कि कल को कुछ भी रहेगा तो हर एक चीज हम लोगों को केमिकल फ्री की जरूरत पड़ेगी। लोग एमएलएम में एग्जाम्पल देते थे और बोलते थे कि एक पर्सन गया, एटीट्यूड पे एग्जाम्पल था, मेरे को आज भी याद है, बहुत सी आइडियोलॉजीज को उस एग्जाम्पल ने ओपन करा कि वो एग्जाम्पल मैं आज दोहराना चाहूंगा और उसके बाद चीज बड़ी हो जाएंगी। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल था कि एक निर्जन आइलैंड के ऊपर एक जूता कंपनी ने टीम भेजी, एक बड़ी जूता कंपनी ने टीम भेजी और पूछा कि आप जरा चेक करके आइए कि उस आइलैंड पे स्कोप क्या है बिजनेस का। उन लोगों ने बोला कि सर उस आइलैंड पे बिजनेस का कोई भी स्कोप नहीं है, रीजन बीइंग हम वहां पर जूते कैसे बेच पाएंगे जहां पर लोग कपड़े भी ना पहनते। तो उन्होंने कहा कि अभी उस मार्केट में एंटर करने का कोई बेनिफिट कहीं से कहीं नहीं मिलेगा। देन आफ्टर व्हाट हैपेंस इज, उसके कुछ टाइम बाद एक और जूता कंपनी जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव वहां पर भेजती है और बोलती है कि उस आइलैंड को जाके चेक करके आइए कि उस पे मार्केट का स्कोप क्या है, बिजनेस का स्कोप क्या है। वो व्यक्ति वापस आता है और बोलता है कि हम लोगों के लिए वहां पर बहुत ही अमेजिंग स्कोप है क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति जूता तो क्या कपड़े भी नहीं पहनता। अगर आज से हम इस मार्केट को कैप्चर करेंगे तो कल को इस पूरे आइलैंड का सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई बनेगा तो वो हम लोग हैं। वो रियल लाइफ केस स्टडी है और उस रियल लाइफ केस स्टडी के अंदर सबसे बढ़िया बात ये रही कि वाकई में वो सब कुछ हुआ एंड दैट कंपनी इज अ कॉन्टिनेंट लीडर टुडे। सेम इसी तरीके से 2018 में जब दारुजनाइन ने स्टार्ट किया, केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी, तो लोगों ने कहा था अभी तो कोई केमिकल फ्री मांगता नहीं है, ऑर्गेनिक की कोई बात नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में भी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, पता नहीं कब तक एजुकेशन आएगी, कब तक क्या होगा, कोई अंदाजा किसी को नहीं लग रहा था। आफ्टर दैट सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि आज की तारीख में सिर्फ दारुजनाइन ने कहा कि आज अगर हम मेहनत करना चालू करते हैं तो कल सबसे बड़े बिजनेस हम होंगे, कल सबसे बड़ी एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी हमारी होगी। क्यों ना लोगों को एजुकेट करने का काम हम करें और एक टाइम पे जब गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूट एजुकेट करेंगे तो विल बी द लीडिंग ग्रुप। फाइनली दिस हैपेंड इन गुड डायरेक्शन और आज हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीएम से, पीएम से लगातार केमिकल फ्री पे हमारे को स्टेटमेंट्स मिलते जा रहे हैं
जो एक चीज को साबित कर रहे हैं कि दारुजनाइन निश्चित ही कल के आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप होने वाला है। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, सिर्फ 4 साल पुरानी कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी की कसमें आज हमारी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर हर कोई खा रहा है। और जब तक मैं बोलता हूं, बड़ा सिंपल मैं बात बोलता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी आदमी को ये जानना हो कि परमात्मा हमारे साथ है या नहीं है, ये कंपनी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हम लोगों का करियर कितना आगे जा सकता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डाल देने से खाली रिजल्ट नहीं आते हैं। जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो तब तक हम रिजल्ट नहीं कर पाते। और आज 100 में से 90 लोगों का रिजल्ट आना इस चीज का पक्का बड़ा सबूत है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे को आगे बढ़ाना चाहता है। जरूरत है हमारी और मेहनत करनी। इसी कैटेगरी को आसान करते हुए पीछे कुछ प्रोडक्ट उतारे। आज 2 न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च हम और कर रहे हैं जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। दारुजनाइन की सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि मोस्टली हम अपने प्रोडक्ट्स की बात तब करते हैं जब वो स्टॉक में अवेलेबल है। दोनों प्रोडक्ट स्टॉक अवेलेबल है, अब आप ऑर्डर लगा पाएंगे मेरे सेशन के बाद। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट क्या है, बारीकियां क्या है, कमर्शियल्स क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं बात करूंगा हैंड वॉश की। हैंड वॉश क्यों है, क्या है, हमने क्या उतारा है। और दारुजनाइन जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर आती है तो वी ऑल नो कि वो बहुत सोच समझ के किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ही लेके आया जाता है। अदरवाइज हम जबरदस्ती किट्टी नहीं भरते कि हम जानते हैं हमारे साथ बहुत सी भीड़ जुड़ी हुई है तो हम उस भीड़ को, उस क्राउड को कुछ भी प्रोडक्ट दें, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। ये विचारधारा दारुजनाइन की नहीं है। हम एक एक प्रोडक्ट को बड़े सेलेक्टिव नजरिए से देखते हैं और उसी के बाद उसको लॉन्च करते हैं। आज हैंड वॉश हमने क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे में एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके साझा करना चाहूंगा ताकि हम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उत्पाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी जानकारी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। आप लोग देखिएगा, जो भी लोग ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो कुछ टाइम पहले छपा और उन्होंने बताया एक्सेसिव हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस कॉजिंग स्किन कॉम्प्लिकेशंस। डर्मेटोलॉजिस्ट, जितने भी त्वचा विशेषज्ञ हैं हमारे देश के अंदर, उन त्वचा विशेषज्ञों की एक राय है कि हाथ धोने की जो हमारी आदत है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसके कारण स्किन कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। उन्होंने बताया द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव हैंड वॉशिंग कैन कॉज आर माइल्ड रैशेस। माइल्ड रैशेस हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर आपको ड्राई एक्जिमा और सोराइसिस जैसी क्रोनिक डिजीज भी हो सकती हैं जो कभी ठीक नहीं होती। उन्होंने बोला हैंड वॉश और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन कॉज सीवियर स्किन कंडीशंस। वो इफेक्टिव हैं जर्म्स किलिंग में, बैक्टीरिया किलिंग में, लेकिन यूज एक्सेस में किए जाएंगे जो कि कर ही रहे हैं हम लोग, तो सिवियर हैंड डर्मेटिसिस हो सकता है। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ऑल एंटीसेप्टिक सोप्स कंटेन हार्श केमिकल्स। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के एंटीसेप्टिक सोप्स, चाहे वो एंटीसेप्टिक साबुन बार में आता है या लिक्विड में आता है, वो साफ बताते हैं कि उनमें बहुत हार्श केमिकल्स हैं और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर मॉइस्चर कर लेते हैं। उन्होंने बताया इसके लिए माइल्ड सोप यूज होना चाहिए, मॉइस्चराइजर्स लगातार लगाने चाहिए ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। और उन्होंने कहा कि 20 सेकेंड हैंड वॉश नेसेसरी है कोरोना वायरस को हटाने के लिए। इन चीजों को अगर बात करें तो इन्होंने बताया जिन लोगों की स्किन हेल्दी है, इवन फॉर पीपल विद हेल्दी स्किन, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग विद सोप्स, अगर आप साबुन से ज्यादा हाथ वॉश कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो आपके हाथों का ड्राई आउट होकर क्रैक करने का खतरा भी बढ़ जाएगा। रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ वॉश करना, क्योंकि हम बार बार वॉशरूम जाते हैं तो हाथ साफ करते हैं, खाना खाते हैं तो हाथ साफ करते हैं। ये बोलते हैं कि बार बार हाथ साफ करने से आपका जो स्किन बैरियर है वो ब्रेक हो सकता है और आपको इन्फेक्शन का रिस्क उल्टा और बढ़ सकता है। और ये ड्राइंग इफेक्ट छोड़ते हैं स्किन के ऊपर, जिससे स्किन के नेचुरल ऑयल्स के एवेपोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ने डर्मेटोलॉजिस्ट के माध्यम से, त्वचा विशेषज्ञों के माध्यम से इस आर्टिकल को प्रचारित और प्रसारित किया। आज हम सब लोग कोरोना टाइम पे तो थे ही, बट हमारी जनरल हैंड प्रैक्टिसेस है कि हाथ में कुछ भी गंदगी आई, हम कहीं भी अनईजी फील करते हैं तो हम जाते हैं और उस चीज को हम लोग आपका हैंड वॉशिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब इस सिचुएशन के अंदर एक परफेक्ट हैंड वॉश की जरूरत है। हैंड वॉश का बाजार भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। आप हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अपनी इंडस्ट्री की पूरी की बात करें, या हम ट्रेडिशनल बाजार की बात करें, हर एक जगह पे हैंड वॉश मौजूद हैं। लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस किस चीज का करना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले ये चेक करिए कहीं उनमें हार्श केमिकल्स तो नहीं। हार्श केमिकल्स लाइक आपका सोडियम लोरियल सल्फेट तो नहीं है, SLS तो नहीं है, SLES तो नहीं है, सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट तो नहीं है, पैराबेंस तो नहीं है, हार्श केमिकल्स कोई कंपनी यूज नहीं कर रही हो, ईडीटीए जैसे कार्सोजेनिक सब्सटेंस नहीं होने चाहिए जो कैंसर पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात, ट्राइक्लोसिन जैसे सब्सटेंस नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों के अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट जानना चाहते हैं कि आप लोग अपने स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो इन चीजों से दूर। लेकिन बाजार में जब हम नजर डालेंगे तो शायद ही पूरे बाजार में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिले जिसका इंग्रेडिएंट आप पढ़ें उसमें ईडीटीए, SLS, SLES ये चीजें मौजूद ना हो, ट्राइक्लोसिन जैसी चीजें मौजूद ना हो। तो मार्केट में एक 100% सॉल्यूशन जो था वो एब्सेंट था और हार्मफुल सॉल्यूशंस से बाजार भरा पड़ा। इससे बढ़िया आदमी पानी से हाथ साफ कर ले, राख से हाथ साफ कर ले, क्योंकि कम से कम उनसे त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचता, शरीर को कैंसर होने की संभावना नहीं पहुंचती। हैंड वॉश में केमिकल्स और भी ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट हो जाता है। एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी की हम जानते हैं, हैंड वॉश हमारे घरों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तादाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हैंड वॉश उल्टा हमारा सस्ते से सस्ता इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि बड़ी मात्रा में यूज होगा। हम कभी ये दिमाग नहीं लगाते कि हैंड वॉश क्योंकि बहुत मात्रा में यूज होगा, नहाने का साबुन दिन में एक बार यूज होगा, टूथ पेस्ट 1 या 2 बार यूज होगी, लेकिन हैंड वॉश आप दिन में 10 से 20 बार 30 बार भी यूज कर जाते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हैंड वॉश है, कम से कम वो तो बिल्कुल सस्ता नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें केमिकल्स हैं तो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा, रिपीटेटिव एक्सपोजर को। हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट रखता हूं चीजों को। बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा कि आपके हैंड वॉश के यूज करने से हमारे मंथली बजट में 150-200 रुपए का डिफरेंस हमें लग रहा है आएगा। तो मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस बात को इस तरीके से भी टैकल करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मानेंगे कि बॉस ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत गाढ़ा है, थिक है, तो आप इसको वाटर में डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे। मैं एडवाइस करूंगा बहुत कम क्वांटिटी में लें, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूं, फिर भी महीने के 100-125 रुपए के बजट को हम नहीं टाल सकते, ये सच्चाई है। बिजनेस व्यापार वो नहीं है जो सब लोगों को प्रोडक्ट मुहैया कराए। बिजनेस और व्यापार वो भी नहीं है जो झूठ बोल के चीजों को मुहैया कराया जाए या हम अपने कंज्यूमर्स को करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं। हैंड वॉश ना तो हमारा इंजन उत्पाद है, ना ही हैंड वॉश हम लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसपे सारा सब कुछ व्यापार का बेसिक टिका है। लेकिन हाँ, हमारा चरित्र कांस्टेंट होना चाहिए। 2 प्रोडक्ट कम भी बिके कोई परेशानी नहीं है, 2 प्रोडक्ट लोग कम भी खरीदें कोई समस्या नहीं है। ना कंपनी ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की ये नियत होनी चाहिए कि हम लोग कम खरीदे, वो हमारे कंज्यूमर हर कोई सच बोल के जो काम किया जाएगा उसकी ताकत अलग है। हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम अपना उत्पाद क्या बना रहे हैं, आपको देना क्या चाहते हैं। 100-150 रुपए का फर्क पड़ेगा, अगर वो अनअवॉइडेबल है तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन एनी गिवन डैम केस यू कांट चेंज दैट। और कोई चीज अगर एक्सपेंसिव है तो वो है, क्योंकि रीजन बिंग उससे सस्ता बनाने का हम लोगों का कुछ नहीं है। पब्लिक को हमारे से क्वालिटी की उम्मीद है जो हमने टाइम दर टाइम
हम लोगों ने अपने आप को एक्सपर्ट करके दिखाया। आज सस्ता बेचने के चक्कर में या ज्यादा लोगों को बेचने के चक्कर में वी सीरियसली कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट 10,000 पीस बिक रहा है, कोई 2,000 पीस भी बिके तो हम लोगों को चलेगा, हम लोगों को समस्या नहीं है। लेकिन हमारे कंज्यूमर को वही चीज मिलनी चाहिए जिस चीज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है हैंड वॉश जो हमसे उम्मीद करते हैं, जो लोग केमिकल फ्री लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं, अपनाना चाहते हैं। तो नाउ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल, नेचुरल हैंड वॉश। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जो हम इसमें डाल रहे हैं, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज नीम लीफ एक्सट्रैक्ट। नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, एक्वस एक्सट्रैक्ट है, जिसने क्लिनिकल स्टडी में 0 मिनट से 15 मिनट में इफेक्टिव बैक्टीरियल कॉलोनीज को कम करके दिखाया था। हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं और जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं हार्मफुल, उनको कम कर दिया था। तो इससे आप थोड़ा समय भी लगा सकते हैं। जितने समय ये हाथों के टच में रहेगा, आपको एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट उतना ज्यादा महसूस होगा। उसके अलावा जो इसमें चीजें यूज की गई हैं वो है एलोवेरा फॉर मॉइस्चराइजेशन। तो जैसा डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा पहले हाथ धो फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, तो मॉइस्चराइजर और हैंड वॉश का दोनों का बजट आपका एक ही प्रोडक्ट में आ गया। आपको इस प्रोडक्ट से हाथ धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर एप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज ए गुड मॉइस्चराइजर। देन जो चीज हमने इसमें डाली है ग्रेप फ्रूट ऑयल, स्किन की हेल्थ को बेटर करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। उसके बाद लेमन फ्रूट ऑयल है, नींबू के सत का तेल है, उससे भी आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन आपको मिलती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। बर्गामोट फ्रूट ऑयल है, ऑरेंज फ्रूट ऑयल है, कोई भी फ्रेग्रेंस यूज नहीं है। और जितने भी बेस मटेरियल यूज किए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी कंपनी एक एक बेस मटेरियल इंग्रेडिएंट को भी लिख के देती है कि बेस मटेरियल भी हमने क्या यूज किया है। 100% ट्रांसपेरेंसी, वो सभी उत्पाद इकोसर्ट सर्टिफाइड हैं और जो भी सेफ कॉस्मेटिक की लिस्ट में है, एक एक इंग्रेडिएंट उसी में से बेस मटेरियल में भी इस्तेमाल किया गया है। प्रोडक्ट का नेचुरल सिट्रस फ्रेग्रेंस है, बहुत ही शानदार, जो आप लोगों को एक अच्छी फीलिंग देता है। आप आराम से 1.5-2 मिनट हैंड वॉश करेंगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रोवाइज होती जाएगी। और रही बजट की बात, जैसे मैंने कहा, दारुजनाइन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस विचार को घोषित करती हो कि अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जबरदस्ती उसे हमारे सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। हम आपकी इस चीज का भी सम्मान करते हैं कि आप अपना घर कैसे चलाएं। देखिए, अगर हम केमिकल फ्री चीज से जुड़े हैं तो हमें किसी को ये झूठ नहीं बोलना है कि आप लिक्विफाई करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। नहीं, अगर उसे क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाए तो हम अपने कंज्यूमर के साथ चीट कर रहे हैं। दारुजनाइन एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ट्रांसपेरेंसी के कारण हम एमएलएम में फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहे हैं। और जो लोग विश्वास करके हमारे साथ जुड़े थे, आज उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पे स्केल्स भी बहुत ही अच्छे, हम डिस्क्लोज तो कभी नहीं करते हैं, बट आज इसी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 8-8, 10-10 लाख पहुंची है बहुत क्विक, और वो भी लोगों की दुआओं के साथ पहुंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाखों का चेक, कुछ बच्चे अभी आए थे फरवरी में, उनका भी 1-1, 1.5 लाख का इनकम है। लेकिन ये इनकम सच्चाई का इनकम है तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कंज्यूमर को पूरी जानकारी दें, ये नहीं बोले कि हम हर बार रेट कंपेयर करने के लिए बैठे हैं। हम जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन बात बता के देना चाहते हैं। तो भी हिंदुस्तान में 5 से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्वालिटी हैंड वॉश की जरूरत है। मैं मानता हूं 90-100 करोड़ लोगों को क्वालिटी हैंड वॉश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं समझते। अगर अपने परिवार के सामने देखेंगे तो 100-125 रुपए महीना कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो वो बेशकीमती है। तो वो सब एक अलग चैप्टर है। हमारी तरफ से भी ये फोर्स है कि इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, बेस्ट है मत खरीदिए। मैं सिंपल है, कोई बहुत महंगा नहीं है, लेकिन 100-125 रुपए महीने की भी अगर बात है तो मत खरीदिए। वो कोई भी अपलाइन आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि हैंड वॉश किसी दूसरे का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी की भी आर्थिक परिस्थिति को हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इंसिस्ट जरूर करूंगा कि जबरदस्ती की प्राइस वॉर में तो हमें घुसना नहीं है, हम घुसते भी कभी नहीं है। हर आदमी के अपने अपने ब्रैकेट्स हैं। लेकिन जो क्वालिटी हैंड वॉश चाहता है, चाहे वो सचिवालय से चाहता हो, चाहे वो मंत्रालय से चाहता है, चाहे वो IAS IPS हैं, चाहे IRS हैं, चाहे बड़े छोटे बिजनेसमैन हैं, तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो मार्केट के हर एक ब्रांड से बेहतर क्वालिटी देता है। ये आप गारंटी कर सकते हैं कि इंडिया का क्वालिटी में नंबर 1 हैंड वॉश है। मॉइस्चराइजेशन ले लीजिए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन ले लीजिए, जब भी कंपैरिजन होगा तो देयर इज राइट नाउ नो प्रोडक्ट इन द मार्केट हु इज स्टैंडिंग बाय अस। कोई मुकाबला ही नहीं है प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगेगा, तो एग्जैक्टली 100-125 रुपए भी महीना कॉस्ट नहीं करेगा। बट हमारी हैबिट हमेशा से जिंदगी में एक चीज रही है, छोटी सोच के लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कंज्यूमर का एक बेसिक माइंडसेट रेडी रहे, हम अंडर कमिट करें, ओवर डिलीवर करें। आज अगर हम बोल रहे हैं कि 100-125 रुपए का बजट है और व्यक्ति महसूस करता है कि ये बजट 20-25 रुपए का ही था महीने का, तो उन्हें बेहतर लगता है। लेकिन आप 50 रुपए बोल के 100 रुपए का बजट आता तो थोड़ा दुख होता है। तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन सेटिंग उतनी करनी चाहिए जिसे हम निभा सकें। हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट है जिनको पब्लिक पसंद कर रही है, दिल से लगा रही है, बार बार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, झूठी जस्टिफिकेशन करके कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। प्रोडक्ट के गुण बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग खुद के लिए बोलेगी, प्रोडक्ट का यूज खुद के लिए बोलेगा। एंड क्वालिटी लवर्स के लिए दिस इज द सुपर फैंटाबुलस प्रोडक्ट। पूरे भारत देश में इसकी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट उनको मिल नहीं पाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। घर की जरूरत है वैसे, और बेसिक मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस का 2 से 5% जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि बार बार जब ऐसे आर्टिकल पब्लिश होंगे तो लोग समझेंगे कि 10 गुना केमिकल एक्सपोजर का खतरा है हैंड वॉश से, तो एटलीस्ट वो घर में सेफ रहना बहुत जरूरी है। और इसकी प्रोटेक्शन भी लंबी है, क्योंकि ऑयल बेस्ड है तो मॉइस्चराइजेशन लंबा है तो इफेक्ट भी लंबा है।